जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि, जिसे कि देवी पक्ष भी कहा जाता है, इसमें जब भगवती का पूजन अर्चन हम करते हैं, उनका स्वागत सत्कार हम करते हैं, तो इसमें किन किन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता होती है और पूजा के क्या चरण होते हैं और देवी की पूजा का क्या विधि है, क्या उसका नियम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बातें जो है मैं क्लियरली आपको समझाऊंगी, तो आपकी पूजा की जो विधि आपको है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसमें क्या क्या सामग्रियां चाहिए आपको बिल्कुल व्यू आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी सामग्रियां आप लोग जो है नवरात्रि के एक दिन पहले देखिए, 2025 की जो शारदीय नवरात्रि है वो 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है। तो आपकी सारी सामग्रियां जो हैं वो 21 सितंबर दिन रविवार को, जिस दिन की सौरपित्र अमावस्या है, उस दिन शाम तक आप लोग सारी अरेंजमेंट अपनी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो कोई भी सामान आपका जो है मिस बिल्कुल नहीं होगा। और इतना हमें ध्यान रखना है कि पूरी तैयारियां जो हैं, क्योंकि अगले दिन जब 22 सितंबर दिन सोमवार को हमारी नवरात्रि है, तो हमें बहुत सारा उस दिन कार्य, पहले दिन बहुत सारा कार्य होता है करने के लिए। तो सारी प्रिपरेशन जो है हमें 21 सितंबर दिन रविवार को ही कर लेनी है। शाम तक सारी प्रिपरेशन हमारी हो जानी चाहिए, ताकि 22 तारीख को हमें पूजा में कोई भी जल्दीबाजी ना रहे, कोई भी हमारा सामग्री छूटने नहीं पाएगा। तो सभी बातें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, तो सारी जो तैयारियां आपको करने में बहुत ही आपको सहूलियत होगी। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री हमको चाहिए। तो देखिए, हम कैसे कैसे पूजा करते हैं, किस किस चरण में, उसके अनुसार जब चीज़ों को हम समझेंगे तो कोई भी सामग्री हमारी मिस नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हम लोग भी जब सामग्रियाँ मतलब इकट्ठी करते हैं कि कोई सामान मिस ना हो जाए, तो कहाँ कहाँ से पूजा शुरू करना है, क्या क्या सामग्री हमें लगती है स्टेप बाय स्टेप, तो जब उस तरह से दिमाग दौड़ाते हैं तो एक भी सामान छूटने नहीं पाता है और सारी सामग्रियाँ अच्छे से हम एकत्रित करके रख लेते हैं। तो वही विधि मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं खुद से मैं अपने ऊपर भी मैं वही अप्लाई करती हूँ। तो देखिए, जब पूजन हम करते हैं तो देखिए, तैयारियों के लिए मैं आगे आपको बताऊंगी, सामग्री के लिए बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमें अपने दो चौकी की अरेंजमेंट कर लेनी है। तो चौकी देखिए, अगर आप कम, जैसे नवग्रह है, षोडश मातृका, ये सब अगर स्थापना आप नहीं करते तो एक चौकी आपकी हो जाएगी। एक चौकी से ही दुर्गा की मूर्ति या फोटो जो भी रखेंगे उसमें काम हो जाएगा। लेकिन अगर नवग्रह की स्थापना करनी, षोडश मातृका की करनी है, कलश आदि जितने भी आप सब कुछ, गणेश जी की स्थापना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 चौकी आपको चाहिए। 2 चौकियाँ आपको लगानी पड़ेंगी, तभी जो है पूरा आपका अच्छे से अरेंजमेंट हो पाएगा। तो अब कैसे कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो दो चौकियाँ हमें लेनी है, क्योंकि मैं जो 2 के हिसाब से बता रही हूँ। अगर जिसको नहीं करना होगा वो अपना इसमें माइनस कर लेगा। तो 2 चौकियाँ हमें चाहिए। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए, अगर लाल ना हो पाए तो पीला कपड़ा भी आप ले लीजिएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया ही कपड़ा चाहिए, आप जो पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं साफ धुला वस्त्र भी उस पर हम बिछा सकते हैं। चौकी हो गई, हमारा उस पर बिछाने वाला कपड़ा हो गया। फिर हमें आसन चाहिए बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। उस पर आसन पर बैठ के हम पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे पास पंचपात्र अवश्य होना चाहिए। पंचपात्र में अगर नहीं है तो आप छोटा एक गिलास और उसमें चम्मच भी होना चाहिए, ताकि उससे हम आचमन कर सकें। वो आपकी हो गई। उसके बाद देखिए, आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम पाठ करेंगे, उसी से अपना पूजन वगैरह हम करेंगे। आपके पास जप की माला अवश्य होनी चाहिए, जप की माला, और उसमें गोमुखी चाहिए, जिसमें हम लोग माला रखते हैं, गोमुखी। और जिसको जप की थैली भी बोलते हैं वो चाहिए। माला आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, और आप जो है कमलगट्टे की भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप लाल चंदन का भी ले सकते हैं, या फिर आप स्फटिक का माला भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भगवती की दुर्गा का पूजन हम कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। उसके बाद देखिए, इतनी अरेंजमेंट अपनी हमने कर लिया। अब देखिए, हमें जब पूजा का हम चरण प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम आसन पे बैठते हैं, अपना शुद्धिकरण हम करते हैं। उसके पश्चात देखिए, हम अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो अब हमें एक अखंड दीपक चाहिए। अगर आप अखंड दीपक जलाएंगे 9 दिन का, तो आप अखंड दीपक ले लेंगी, उसकी बाती पहले से बना के रख लेंगी, और उसमें भरने के लिए तेल और घी जो भी आप रखती हैं 9 दिन का पहले से ही अपनी अरेंजमेंट करके आप रख लेंगी। तो दीपक की हमने स्थापना कर लिया। अब अपना हम संकल्प लेंगे। संकल्प में सिंपली ऐसे संकल्प लेते हैं, उसके लिए कोई सामग्री आपको अलग से नहीं चाहिए। एक खाली पात्र अवश्य रखिएगा, जिसमें सभी सामग्रियां आप छोड़ सकिए। उसके बाद अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो अगर मूर्ति आपके पास है तो गणेश जी की स्थापना आप करिए, नहीं तो आप जो है एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर कलावा लपेट के आप गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी की हमने स्थापना कर लिया। उसके पास देखिए, नवग्रह की स्थापना हम करेंगे। तो नवग्रह के लिए देखिए, हम चावल लेंगे, साबुत चावल आपका जिसको अक्षत बोलते हैं, साबुत चावल हम लेंगे। उसका जो है 9 पुंज हम बनाएंगे। 9 पुंज के ऊपर हमें 9 सुपारी चाहिए, तो उसके ऊपर 9 सुपारी हम रखेंगे। ठीक है, ये आपकी नवग्रह की स्थापना हो गई। फिर जो है आप षोडश मातृका बनाएंगे। तो
तो षोडश मातृका के लिए देखिए गेहूँ ज़्यादा मतलब परफेक्ट माना जाता है। तो आप चावल भी रख सकते हैं, लेकिन गेहूँ सबसे उपयुक्त होगा। तो गेहूँ के देखिए हमें गेहूँ चाहिए साबुत। उसके पश्चात गेहूँ की जो है 16 जो है हम कुंज बनाएंगे, ठीक है। 16 जो गेहूँ की ढेरी लगाएंगे और उन 16 गेहूँ के ऊपर देखिए सबसे अच्छा तो होगा कि उन 16 के ऊपर जो है आप सुपारी रखिए। लेकिन अगर सुपारी आपको लग रहा है कि नहीं इतना मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आप उसको स्किप कर दीजिए, ठीक। यहाँ हमारी षोडश मातृका हो गई। अब जो है हमें कलश की स्थापना करनी है। अब जो कलश की स्थापना हम करेंगे तो इसकी देखिए कलश की स्थापना दोनों तरीकों से की जाती है, ज्वारे बो के भी किया जाता है और सिंपली कलश भी स्थापना आप कर सकते हैं। अगर सिंपल ढंग से आप करेंगे तो आप जो है आपको उसके नीचे बिछाने के लिए आपको अक्षत चाहिए, मतलब साबुत चावल आपको चाहिए, उसका अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर जो है आप कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के लिए आपको या तो मिट्टी का आप कलश लीजिए या तो आप पीतल का या कांसे का जो है कलश आप लीजिए, ठीक है। आप कलश में देखिए ये तो आपका कलश का हो गया। अगर आपको ज्वारे बोने हैं तो इसके लिए आप या तो जमीन पे आप ज्वारे बोएंगे या तो कोई बड़ा पात्र आप लीजिए, उसमें जो है आप ज्वारे बोइए। तो इसके लिए आपको पात्र चाहिए, ठीक है। जमीन पे करना है तो फिर पात्र जो बर्तन आपको नहीं चाहिए। फिर आपको मिट्टी चाहिए, ठीक। आपको जौ चाहिए। जौ जो है पहले ही एक दिन पहले जो उसको भिगा के अच्छे से साफ करके रख लीजिएगा। भिगा के रात में रखेंगे तो अगले दिन आपको जौ को बोने में आसानी रहेगी, वो अच्छे से उगता है। जौ आपको चाहिए, मिट्टी आपको चाहिए। तो ये आपका ज्वारे बोने के लिए हो गया। जो कलश ज्वारे में रखता है तो जो ज्वारे हम लगाएंगे उसी में वो कलश रखता है। और जो नहीं करेगा आप ज्वारे देखिए अलग से भी बो सकते हैं। आप जैसे कलश जो है चावल का जो है षोडश मातृका सॉरी चावल का जो है अष्टदल कमल बना के उस पर आप कलश से स्थापना कीजिए। ज्वारे जो है अलग से भी आप बो सकते हैं, दोनों तरीके से किया जाता है। या तो ज्वारे में ही कलश रख दीजिए या ज्वारे अलग बोइए, कलश जो है अलग से आप रखिए, ये आपके ऊपर है। अब कलश हमने रख दिया। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, तो हमारे पास गंगा जल होना चाहिए। उसमें शुद्ध जल हम डालेंगे, ये हमारा हो गया। आम का टल्लो हमें चाहिए क्योंकि आम का टल्लो जो उसके ऊपर रखा जाएगा। आम का टल्लो मीन्स हुआ कि जो आम की जो डंडी होती है उसमें कई सारे पत्ते लगते हैं, उसको टल्लो बोला जाता है। तो टल्लो लेने से क्या फायदा होता है कि पत्तियां बहुत देर तक हरी रहती हैं। और पत्तियों को तोड़ तोड़ के अगर हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो मुरझा जाती है, बस अंतर यही होता है। टल्लो ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा, जिसमें से कम 9 पत्तियां 7 पत्तियां उसमें लगी हुई अच्छी, जो साफ सुथरी हों, कटी फटी उसमें ना हो। अगर आम का टल्लो नहीं मिल पाता है तो आप जो है अशोक की जो पत्तियां भी आप लगा सकते हैं, वो आपका हो गया। आपको कलश में ढकने के लिए एक पूर्ण पात्र चाहिए। पूर्ण पात्र मतलब एक कटोरी या फिर एक प्लेट में आप जो है जौ भर के या फिर अक्षत भर के उसमें आप रख दीजिए। अक्षत करिएगा, ज़्यादा प्रीफर करिएगा। अक्षत जो है उसमें भर के आप रख दीजिए। फिर जौ के जो है जौ पे रखने के लिए मतलब कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल आपको चाहिए। नारियल देखिए, नारियल जो पानी जटा उसमें लगा हुआ हो, पानी वाला उसमें भरा हुआ हो, वो नारियल रहेगा। नारियल के ऊपर लपेटने के लिए हमें एक लाल चुनरी चाहिए, ठीक है। और लाल चुनरी को बांधने के लिए हमें कलावा चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कलश के अंदर डालने के लिए सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें हम जल भरेंगे। कलश के अंदर देखिए कम सामग्रियां भी आप डाल सकते हैं और ज़्यादा सामग्रियां भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए शारदीय नवरात्रि होती है जो कि बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उसमें डालने का प्रयत्न करते हैं। देखिए अब कम डालना है तो पहले वो बता रही हूँ। अगर सिंपल ढंग से कम डालना है तो आपके पास एक सिक्का होनी चाहिए, चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल जो सिक्का होता है वो सिक्का, एक सुपारी, खड़ी सुपारी और एक खड़ी हल्दी। ये आपका नॉर्मल हो गया। इतना आप डाल देंगी तो भी आपकी कलश की स्थापना हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपका जो है सिक्का रहेगा, सुपारी रहेगा, हल्दी का गांठ रहेगा, उसमें लाल चंदन आप डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए, देसी कपूर जिसे भीमसेनु कपूर कहा जाता है वो आप डाल दीजिए। उसमें जो है थोड़ा सा दुर्वा आप डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए, सर्व औषधि डाल दीजिए, पंचरत्न डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा सप्तमित्रिका, 7 जगहों की मिट्टी, सब देखिए पूजा की दुकान पे बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। सप्तमित्रिका है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। ये सभी सामग्रियां डाल के भी जो है अब कलश की स्थापना की जाती है। तो ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। अब हमारी हो गई। अब हमें भगवती का स्थापना करना है, तो उसके लिए देखिए आप जो है भगवती दुर्गा का जो है फोटो भी लेके आप स्थापना कर सकते हैं या फिर मूर्ति अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। अगर दोनों रखना चाहते हैं तो पीछे जो है फोटो आप रख दीजिए, आगे जो है आप मूर्ति रख दीजिए, दोनों भी आप रख सकते हैं, ठीक। तो इतनी अरेंजमेंट देखिए हमें करनी है, अपनी चौकी वगैरह सब पे इतना अरेंजमेंट हमको करना है। तो इतनी सामग्रियाँ देखिए हमारी हो गई कि दुर्गा की मूर्ति चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब आगे पूजा के लिए देखिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। अब जब हम पूजा करेंगे तो पूजा के लिए देखिए आपका 16उपचार विधि से भी पूजा होता है, 10उपचार विधि से पूजा होता है और पंचोपचार विधि से भी पूजा होता है। तो देखिए मैं 16उपचार विधि से बता रही हूँ कि सामग्रियाँ क्या क्या लगेंगी, फिर उसमें जो है सामान आप देखिए कम करने वाले तो सामान ऑटोमेटिक कर लेंगे, तो जिनको सही ढंग से करना है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। तो देखिए 16उपचार में पहले भगवान का हम आवाहन करते हैं, उनका पहले हम ध्यान करते हैं,
फिर उनका हम आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद उनको हम आसन देते हैं। तो आसन के लिए फिर आपको फूल चाहिए, फूल के लिए हम भगवान को आसन देंगे। हम अक्षत से भी भगवान को आसन दे सकते हैं, ठीक है। आसन हमें मतलब फूल चाहिए या फिर हमें अक्षत। अक्षत अपने पास अच्छा सा रख लीजिएगा, मतलब कि हर देवी देवता को अक्षत चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमने आसन दे दिया अक्षत का या फिर फूल का, ठीक है। अब उनका हमें पैर धुलाना है, मतलब पाद्य देना है, उनको अर्घ्य देना है, उनको जो आचमन कराना है, उनको जो हमें स्नान कराना है। तो इन सभी के लिए देखिए आपको केवल जो है पंचपात्र में एक जो है जल चाहिए, आपको एक चम्मच चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको जो है एक खाली पात्र चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है आप उनको दिखा दिखा के मंत्र बोलते हुए खाली पात्र में जो है आप जल गिराती जाएंगी। ये आपका हो गया। स्नान कराना है तो स्नान के लिए शुद्ध जल आपको चाहिए। अब जैसे मूर्ति का जैसे स्नान आपको कराना है दुर्गा जी का, तो आपके पास जो भी दूध दही पंचामृत बना के रख सकती हैं, उससे भी स्नान करा सकती हैं, या फिर अलग अलग सामग्रियां रख के, जैसे कि दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, घी है, ये सभी अलग सामग्रियां रख के भी उनको स्नान आप करा सकती हैं। फिर शुद्ध जल से उनको हम स्नान कराएंगे। अब वस्त्र की बारी आई। वस्त्र में देखिए मौली जो है, मौली तोड़ के भी जो है वस्त्र रूप में आप सब जगह चढ़ा सकते हैं, या फिर दुर्गा जी को आप चुनरी भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चुनरी आपको चढ़ा सकते हैं। तो चुनरी हमने वस्त्र पहना दिया हमको। ये देखिए ये सबके संग देखिए यही स्टेप फॉलो होगा। तो सबको हमने वस्त्र पहना दिया। अब वस्त्र जब हमने पहना दिया उसके पश्चात हम चंदन उन्हें अर्पित करेंगे। तो लाल चंदन भी रखिएगा, सफ़ेद चंदन भी रखिएगा, ठीक है, कुमकुम रखिएगा, सिंदूर रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें जो आप रख लीजिएगा। और हल्दी जो चूर्ण होता है वो हल्दी रखिएगा। गणेश जी को भी चढ़ता है, दुर्गा जी को भी चढ़ता है, षोडश मातृका है, नवग्रह है, कलश सबको चढ़ता है जो हल्दी का चूर्ण होता है, ठीक है। तो सभी सामग्रियाँ जो हैं या हमको चढ़ाना है, चंदन वगैरह सब हमने लगा दिया, ठीक। अब हमें जो है उनको माला पुष्प अर्पित करना है। तो जो भी फूल पुष्प जो आपके पास है, माला पुष्प सब कुछ हो वो आप अर्पित कर दीजिए। आपको दूर्वा चाहिए, बेलपत्र चाहिए, ठीक है, जितने पत्र पुष्प आप इकट्ठे कर सकिए सभी जो इकट्ठे कर लीजिए। वो सभी सामग्रियाँ हमें चढ़ानी है। अब जब हमने पत्र पुष्प चढ़ा लिया, सब कुछ हो गया, तो अब जो है देवी को देखिए, अन्य लोगों को तो नहीं, लेकिन देवी को जो है हमें 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ानी है, ठीक है। 16 श्रृंगार की सामग्री में देखिए जो श्रृंगार की सामग्रियाँ होती वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन देखिए सिंदूर और काजल, ठीक है, ये दोनों जो है जरूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा जो है आपको सब चढ़ाना है महावर, जैसे पैरों में जो रंग लगाया जाता है, महावर है, मेहंदी है, सीसा है, कंघी है, रबर बैंड है, नेल पॉलिश है, जो चूड़ी है, ठीक है, बिंदी है, ये सभी सामग्रियाँ जो हैं माता को जो हम अर्पित करेंगे, 16 श्रृंगार की सामग्री। अब देखिए जो पूरे 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, तो वो जब माता का आवाहन करते हैं उसी समय माता को वो चढ़ा देना चाहिए। और जो केवल पहला और जो है अष्टमी का व्रत करते हैं, तो वो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं और अष्टमी को भी ये काम देखिए वो चढ़ा सकते हैं। तो माता को हमने 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दिया। अब जो है नैवेद्य में अर्पित करना है। तो नैवेद्य अर्पित करेंगे तो नैवेद्य में जो आप ऋतु फल जो होता है वो आप जो मतलब जो फल इसमें सीजनल फल है, सेब है आपका, देखिए इसमें नाशपाती मिल रहा है, केला मिल रहा है, तो ये सभी सामग्रियाँ जो हैं केला सब चढ़ा दीजिए उनको। मिष्ठान में आप बाहर से मिठाई मंगा चढ़ा सकते हैं, या फिर देखिए व्रत वगैरह आप सब कुछ हैं तो सिंघाड़े का हलवा बना लीजिए, उसका भोग लगा, साबूदाने की खीर बना दीजिए, उसका भोग लगा दीजिए, मखाने का खीर बना के उसका भोग लगा दीजिए। ये सभी सामग्रियाँ भी आप उनको भोग लगा दीजिए। भोग हमने लगा दिया, फिर उनको हम आचमन कराएंगे, ठीक, हमने कर दिया। देखिए मैंने धूप दीप छोड़ दिया। जब श्रृंगार उनका हम कर लेंगे तो उन्हें हम धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है, उन्हें धूप दिखाएंगे और उन्हें दीप दिखाएंगे, ये हो गया। फिर उन्हें हम नैवेद्य अर्पित करेंगे, फल वगैरह अर्पित करेंगे। और देखिए और लोगों को तो नारियल नहीं, लेकिन माता को दुर्गा को हम नारियल भी अर्पित करेंगे, ठीक है। नैवेद्य में उनको हम ऋतुफल जब अर्पित करेंगे तो उन्हें हम नारियल भी अर्पित करेंगे। तो नारियल जब अर्पित हम कर लेंगे तो उसके पश्चात देखिए मुख शुद्धि का बाद आता है। तो मुख शुद्धि जब हम कराते हैं तो देखिए तांबुल भी अर्पित किया जाता है। तांबुल मतलब प्रॉपर तरीका होता है कि तांबुल अर्पित करते हैं। तांबुल के ऊपर देखिए लौंग, इलायची, देसी जो कपूर होता है भीमसेनी कपूर, वो लगा के हम मुख शुद्धि के लिए अर्पित करते हैं। लेकिन अगर इतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो देखिए आप माता को जो है वो ले लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर हल्का सा शहद लगा दीजिए, क्योंकि माता को अत्यंत ही प्रिय है कि पान के पत्ते पर शहद लगा के उस पर जो है लौंग, इलायची जो है रख के आप माता को अब मुख शुद्धि के लिए अर्पित कीजिए। और अन्य लोगों को देखिए, अन्य लोगों को आप जो है लौंग और इलायची भी मुख शुद्धि के लिए आप अर्पित आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी देखिए जितनी सामग्री आप इकट्ठा कर लेंगे ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हमने जो मुख शुद्धि करा दिया। मुख शुद्धि के बाद देखिए अब जो है माता को हमको दक्षिणा अर्पित करना है। दक्षिणा देखिए फुटकर करा के रख लीजिएगा, 10 की जो है, 20 का है, 50 का, जो भी जितना आपको करना है तो दक्षिणा हमें अर्पित करना है। दक्षिणा हमने अर्पित कर दिया, फिर जो हमें पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तो पुष्प आपके पास होने चाहिए, फिर जो है अंजलि बना के हमें पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तो ये तो हो गई हमारी जो है पूरी पूजा, ठीक है। इतना हमें दुर्गा माता को अच्छे से करना है।
ऐसे ही इसमें से कुछ जो स्टेप्स आप कम करके ऐसे गणेश जी का करना है, ऐसे षोडश मातृका का करना है, नवग्रह का करना है, कलश देवता का करना है। ठीक है, सबका आवाहन सब कुछ करना है। तो अब आपको देखिए इसमें क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। देखिए हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ा हुआ है, जनेऊ। जनेऊ देखिए आपको गणेश जी को भी चढ़ाना है, कलश देव को भी चढ़ाना है, नवग्रह को चढ़ाना है। ठीक है, षोडश मातृका को नहीं चढ़ेगा, माँ दुर्गा को नहीं चढ़ेगा। तो जनेऊ देखिए उस हिसाब से आप रख लीजिएगा कितना आपको चढ़ाना है। अब आरती हमको करना है, तो आरती के लिए देखिए आप कपूर अपने पास रखिएगा। कपूर के अलावा देखिए अगर आप जैसे कपूर आपको लग रहा है कि पूरी आरती हम कपूर से नहीं करनी है, तो फिर आप जो है घी का जो है बाती और दिया जो है पहले से तैयार करके रखिएगा, उससे जो है आरती करेंगे। ये तो हो गई हमारी पूजा की। अब देखिए हवन की सामग्री जैसे है, तो हवन की सामग्री आप बहुत लोग तो होते हैं पूरे 9 दिन प्रतिदिन हवन करते हैं, और जो प्रतिदिन नहीं करते हैं वो फिर अष्टमी को फिर नवमी को करते हैं। तो हवन के लिए देखिए आप या तो हवन सामग्री पहले से मंगा के रख लीजिए, या फिर घर में ही आप हवन का सामग्री बना लीजिए। तो हवन की सामग्री में देखिए तिल लगता है, चावल लगता है, जौ लगता है, गुड़ लगता है और घी लगता है। ये जो आपका मुख्य जो हवन की सामग्री हो गई। हवन की सामग्री देखिए मैंने वीडियो बनाई है, आगे मैं आप लोगों को इसको अपलोड में फिर से कर दूंगी। जब खुद मैं बनाने लगूंगी अपने लिए तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को खुद भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हवन की सामग्री आपकी हो गई। हवन करने के लिए आपको जो है किस पात्र में करना है वो पात्र आपको चाहिए, लकड़ी आपको चाहिए, थोड़ी सी उपली ले लीजिएगा वो आपको चाहिए, घी चाहिए आपको हवन करने के लिए। ठीक है, ये सभी सामग्रियाँ आपकी हवन की हो गई। सभी सामग्रियाँ हमने कर ली। अब देखिए पूजा से मतलब ये तो हो गई 22 तारीख को पूजा का मतलब सामग्रियाँ सब कुछ हो गई। अब पूजा से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन कैसे करके रखना है कि 22 तारीख को पूजा है जो कि हमारी बहुत ही स्मूथली बहुत ही शांतिपूर्ण हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब सर्वपितृ अमावस्या है, पितरों की हमने विदाई कर दी, अच्छे से हमने खाना पीना जो भी पंचराशि मतलब बनता है, कढ़ी है, चावल है, बारा है, पूड़ी है, सब कुछ जो है खीर वगैरह बना के अच्छे से ब्राह्मण को बुला दिया, हमने खिला दिया, दान वगैरह सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब सब विदाई पितरों की हो गई। ठीक, उसके पश्चात जो है शाम के समय अपना जो है पूरी अरेंजमेंट जो है अपनी पूजा की कर लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा कि जो आपकी चौकी अगर एक लगानी है चाहे 2 लगानी है, उस पर जो कपड़ा बिछा दीजिए, मौली से जो है कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से जो उसको बांध दीजिए। ठीक है, तो वो आपकी चौकी जो है क्योंकि 9 दिन हमें रखना है तो बिल्कुल कपड़ा हिलता डुलता नहीं है, तो अच्छे से चौकी अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। 2 करना है तो दोनों चौकी कर लीजिए। ठीक, एक थाली में जो है एक मतलब कि सभी सामग्रियाँ, चावल जो है एक जगह बना के रख लीजिए, चावल एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, गेहूँ एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, ज्वारे को है भिगो के आप रख लीजिए, साफ करके गेहूँ को उसको रख दीजिए। सुपारी जो है जितनी आपको नवग्रह पे रखना है, षोडश मातृका कितना रखना है, एक जगह सुपारी आप रख लीजिए। और एक थाली जो है बना लीजिए जिसमें कि कलश में जो जो सामग्रियाँ डालनी है वो सारी रख लीजिए। ठीक, आपको जो है मिट्टी वगैरह जितना सब सामान है सब जो है प्रिपेयर करके अच्छे से जहाँ पे पूजा आपको करना है एक जगह सब कुछ जो है इकट्ठा करके आप रख लीजिए। ठीक है, कोई भी सामान जो है सुबह जो है भागा भागी आपकी ना रहे। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और जल्दीबाजी करनी है, मैं सुबह मुझे घबराहट हो जाएगी, तो ऐसा भी कर सकती हैं कि जिस जगह आपको पूजा करनी है अच्छे से वहाँ साफ़ सफाई आप कर दीजिए, वहाँ पे जो है चौकी वगैरह आप लगा दीजिए। चौकी पे जो है जो नवग्रह का जो होता है 9 पुंज बना के उस पर जो सुपारी अच्छे से आप रख दीजिए। षोडश मातृका का जो 16 जो पुंज है वो बना के उस पर सुपारी रख दीजिए। गणेश जी को कहाँ स्थापित करना है वो उनका कर दीजिए। ठीक है, सारी अरेंजमेंट जो दुर्गा माँ की फोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से आप रख सकती हैं, पहले से भी पूजा नहीं करना है। ठीक है, अरेंजमेंट आप पहले से ही कर सकती हैं। और जो आपको कलश जो है अच्छे से धो धा के उसमें मौली जो है बांध के अच्छे से रख दीजिए। टल्लो जो है अपना शाम को जो है करके रख लीजिए, जितनी सामग्रियाँ डालनी है सब वो रख लीजिए। मिट्टी जो है जो पात्र वगैरह सब कुछ जो है पूजा की जगह पे इकट्ठा करके आप उसको आप रख लीजिए। तो अगले दिन क्या होगा कि जब बस आपको जो है नारियल को अच्छे से धो के सब उसको अच्छे से पोंछ के उस पर जो है चुनरी लपेट के जिस पे जो कलश के ऊपर रखनी है उसको मौली से जो से बांध के उसको आप रख लीजिए। माता को जो अर्पित करना है वो तो उसको अच्छे से धुल के उस पर जो है स्वास्तिक आप बना लीजिए रोली से, वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब अरेंजमेंट पूरी आप करके रख लेंगी तो आपको सुबह जो है पूजा के समय जब आपको बस क्योंकि सब सामग्रियाँ आपकी हैं, जब नहा धो के आप आइए, आसन बिछा के बैठिए, सब जगह जो अच्छे से गंगा जल छिड़क दीजिए। और जब आप शुद्धिकरण करेंगी तो अपने ऊपर जल छिड़केंगी आप पवित्रीकरण के लिए, तो सभी सामग्रियों पर जो है पवित्रीकरण के जल आप छिड़क दीजिए। तो ये सब इस तरह से करेंगी तो आपकी पूजा जो है जो मुहूर्त आपका पहला जो ही मुहूर्त है उसमें ही बहुत ही अच्छे से आपका पूजा जो है अच्छे से संपन्न हो जाएगा। तो ये तो हो गई देखिए आपकी पूजा की कितनी सामग्रियाँ आपको लगेंगी और पूजा जो है क्या क्या चरण उसमें आपको करना है। ठीक है, अब माता दुर्गा का देखिए मैंने सब मोस्टली सब देखिए वीडियो सब अपलोड किया हुआ है कि नवग्रह का पूजन का, षोडश मातृका का, कलश का, गणेश जी की पूजा तो मोस्टली सभी को आती ही होगी, नहीं तो मैंने गणेश जी का भी किया हुआ है।
एक बार आप लोग उसको जो है प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि प्लेलिस्ट में देखिए सब वीडियो आप लोग आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मेरे पेज पे जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबका जो अलग से मैंने बना के रखा हुआ है, माँ दुर्गा के नाम से देखिए सब उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी, गणेश जी में आपको उसमें मिल जाएगी, कलश में, सब कुछ आपको उसमें अच्छे से मिल जाएगा। वहाँ आप जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से मिल पाएगा, सब सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। दुर्गा माँ की पूजा की विधि हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले माता का हमको ध्यान करना है। तो जो भी आपको श्लोक आ रहा है माता का, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से उनका आप ध्यान कर लीजिए। या फिर और कोई आपको आता है स्तुति तो उस मंत्र से उसको जो है गा के आप माता का ध्यान करिए। क्योंकि पूजा के जो स्टार्टिंग के जो चरण होते हैं, ध्यान करना, उनका आवाहन करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप उनका ध्यान कर लीजिए, उनका जो है आवाहन। फिर आवाहन करेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि, उनका आवाहन आप करिए भाव के संग कि हे भगवती, हे माँ दुर्गा, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, आप यहाँ पे आइए, स्थापित होइए और मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। उनका आवाहन कर लेंगे, फिर जो उनको हम आसन प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आसनम समर्पयामि। आसन देने के बाद माता को जो है मतलब चरण धोएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। एक चम्मच में जो है जल लेके जो खाली पात्र में उसको आप गिरा दीजिएगा। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को देखिए आप अलग से देखिए एक खाली पात्र में रख लीजिएगा, सब जो है उनके ऊपर जो है जल वगैरह आप गिराते जाइएगा। फिर स्नान करने के बाद जो है उनको जो भी आपने आसन वगैरह रखा है वहाँ पे उनको अब स्थापित करिएगा। ठीक है, तो अब पाद्य हमने धुलवा दिया। फिर जो चम्मच से जो है ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः हस्त्योर्घम समर्पयामि, उनका जो है हस्त धुलने के लिए उनको जो है अर्घ देंगे, उनको हम जल देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः मुखे आचमनीयम समर्पयामि, उनका जो मुख शुद्धि हम करवाएंगे। फिर जो है यहाँ पे देखिए दुर्गा देवी को मधुपर्क दीजिएगा। ठीक है, जब किसी को विशेष पूजन हम करते हैं तो मुख शुद्धि के बाद जो है, आचमन कराने के बाद जो है उनको जो है मधुपर्क देते हैं। मधुपर्क में देखिए दूध ले लीजिएगा, कच्चा दूध उसमें जो है यूज़ होता है, कच्चा दूध, उसमें शहद मिला लीजिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं, मिला के जो है माता को मधुपर्क अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः मधुपर्कम समर्पयामि। माता ने जो है मधुपर्क पी लिया। अब जो है माता को हम स्नान कराएंगे, क्योंकि जब किसी को हमने आह्वान किया, हमारा जो कोई मेहमान आया है, तो उनका हाथ पैर मुख जो है धुलवाने के पश्चात उनको पहले कुछ हम थोड़ा सा कुछ खिला देंगे, उसके बाद जो उनको स्नान कराएंगे। अब ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः स्नानार्थे या फिर स्नानियम जलम समर्पयामि, उनको जो जल से नहला दीजिए। फिर जो आपके पास पंचामृत जो भी आपको जैसे दूध दही जैसे भी करना है, फिर उनको आप स्नान करा दीजिए अच्छे से। फिर शुद्ध जल से उनको आप स्नान करा दीजिए। उसके पश्चात जो उनको अच्छे से पोंछ के जो है उनको इत्र उनको अच्छे से लगा दीजिए। ठीक है, इत्र अच्छे से लगा के उनको जो है वहाँ पे पहले स्थापित कर दीजिए। फिर ओम भूर्भुवः स्वः इत्रम समर्पयामि, इत्र उन्हें अर्पित कर दिया। फिर उनको वस्त्र पहना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। आप मौली तोड़ के पढ़ा सकते हैं, चुनरी लाए हैं चुनरी भी आप उन्हें उड़ा सकती हैं, या फिर उनके लिए कोई और वस्त्र आपने लाया है तो वो भी आप पहना सकती हैं। फिर वस्त्र हमने पहना दिया। फिर माता को जो है हम सिंदूर है, कुमकुम है, हल्दी है, चंदन है, सब कुछ जो माता को हम अर्पित करेंगे, जो सौभाग्य सामग्रियाँ होती हैं सब कुछ उन्हें हम अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः कुमकुमं समर्पयामि चंदनम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि। ठीक है, हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि, सब कुछ जो उन्हें हम अच्छे से अर्पित करेंगे, क्योंकि वस्त्र पहनने के बाद उनको जो चंदन सब कुछ सिंदूर वगैरह सब कुछ उन्हें हम अर्पित कर देंगे। फिर माता को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, जो भी सामग्रियाँ हमने ली हुई हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। इस तरीके से माता को जो है सभी सामग्रियाँ जो उन्हें आप अर्पित करिएगा। जब माता को कुमकुम वगैरह सब कुछ अर्पित कर लेंगे अच्छे से हम, तो उसके पश्चात जो है सौभाग्य की सामग्रियाँ भी हमने अर्पित कर लिया। तो अब माता को जो है हम पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें जो है अच्छे से गजरा उन्हें पहनाएंगे, उन्हें फूल वगैरह सब कुछ अर्पित करेंगे। जो भी हमारे पास बेलपत्र है, दुर्वा है, और भी जो अच्छे से हमने फूल रखा हुआ है, दौना का पत्र है, सब कुछ जो है माता को बहुत ही अच्छे से उन्हें हम अर्पित करेंगे। फिर जब कर लिया तो उसके बाद माता को जो है आप धूप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः धूपम आघ्रापयामि। ठीक, आप माता को यहाँ पे दीप भी दिखा सकते हैं, या फिर दीप को आप रोक देंगे, बाद में आखिरी में जो आप आरती भी आप कर सकते हैं। जब कर दिया फिर माता को जो है माता को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः
नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफल अर्पित करेंगे, ऋतुफलम समर्पयामि, जो नारियल अर्पित करेंगे, नारिकेलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः, यह बोलते हुए सभी सामग्रियां जो है हम अर्पित करेंगे। जब उनको हमने मुख फल अर्पित कर दिया, जो है मिष्ठान वगैरह जो भी आपने रखा है सब कुछ अर्पित कर दिया, तो 1 चम्मच जो है हम मुख शुद्धि के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः, मुख शुद्धि वासार्थे आचमनीयम समर्पयामि, जल अर्पित कर दिया। अब माता को जो है हम मुख शुद्धि के लिए उन्हें तांबूल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मुख शुद्धि वासार्थे तांबूलम समर्पयामि, तांबूल दे दिया। अब माता को जो है हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः, दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा हमने दे दिया। फिर जो माता का हम आरती करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो केवल सिंपल पूजा कर रहा है वहाँ पे आरती करेगा। अगर फिर क्योंकि जब हमने वो कर दिया, अगर पाठ वगैरह करना है तो यहाँ पे देखिए आप जो है दीप जो है धूप के बाद दीप दिखा दीजिएगा। दीपम दर्शयामी करके आरती जो है पाठ वगैरह जब खत्म कर लीजिएगा, मंत्र जाप कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आरती करिएगा। और जैसे पाठ अगर आपको नहीं करना है अभी, ठीक है, तो आप जो है आरती वगैरह अपना कर लीजिए। आप आरती वगैरह कर लीजिए, जो आपको सप्तशती में सब आरती वगैरह सब दिया है, आप माता को आरती कर लीजिए। फिर जो है अपने हाथ में जो है पुष्प आप लीजिए, पुष्पांजलि उन्हें अर्पित कर दीजिए। फिर जो है आप उनको प्रणाम करिए। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरीके से माता का जो है हम पूजन अर्प करेंगे। हम ये करने के बाद जब हम उठें तो वहाँ से देखिए फिर अपराध क्षमा जरूर मांग लीजिएगा कि जो भी त्रुटि होगी उसको क्षमा कर दीजिएगा। इसे क्षमा मांगते हुए माता का पूजन अपना आप कर लीजिए। फिर सप्तशती के देखिए पाठ के लिए देखिए सप्तशती का जो बुक आपने रखा हुआ है उसको जो है एक स्टैंड पे रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे जो है उन्हें अच्छे से स्थापित कर दीजिएगा। उन पहले लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर सप्तशती को स्थापित कर दीजिएगा। एक पुष्प लीजिएगा, उसमें जो है कुमकुम है, हल्दी है, अक्षत है, लेके जो है वहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा, उनको चढ़ा दीजिएगा। फिर जो है जिस हिसाब से आपको पाठ करना है उस हिसाब से अपना आप पाठ करिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें अपना जो है भगवती का जो नवरात्रि का जो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हमें पूजा करनी है। और अन्य दिनों में देखिए जैसे कि तो पहले दिन की पूजा हो गई, ये सुबह की हमने पूजा अच्छे से कर लिया। शाम को जो है सभी सामग्रियाँ जो चढ़ाए हुआ हमने हैं, जो फूल वगैरह चढ़ा सब कुछ हटा के शाम का जो है माता का जो है हम पुनः अगर आपके पास फूल वगैरह है तो उन्हें आप अर्पित करिए। फिर उनका जो है आरती करिए, पूजन पाठन अपना भोग वगैरह सब कुछ उन्हें आप लगाइए। अगर फूल नहीं है तो फूल आप नहीं भी चढ़ा सकती हैं, आरती उनका कीजिए, भोग वगैरह उनको आप लगा सकती हैं। और डेली जो है अब अन्य दिनों में जो पूजन आपको करना रहेगा तो ऐसा नहीं है कि इसी दिन से करना है। पहले दिन देव के केवल आवाहन होता है, सभी देवी देवताओं का पहले दिन आवाहन होता है। और अन्य दिनों में जो है आपको ऐसा नहीं है कि फिर उनका पैर धुलवाना है, फिर उनको सब कुछ मुख शुद्धि कराना, सब कुछ ऐसा नहीं है। पहले दिन सब कुछ करा लिया और अन्य दिनों में देखिए जो है हम इन्हें पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। ठीक है, हम जब से वहाँ बैठेंगे सबके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। हम जल छिड़क के है उसके पश्चात देखिए सबको जो है एक बार जल छिड़क देंगे। उसके पश्चात सबको जो है हम माला पुष्प देखिए अर्पित करेंगे। सबको जब पहले रोज जो है फ्रेश जो है माला फूल अर्पित करेंगे, सबको जो है भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद सबकी जो है आरती वगैरह सब कुछ अच्छे से हम करेंगे। इस तरीके से प्रतिदिन हमें करना है और अच्छे से जो पहले दिन जो है वो षोडशोपचार विधि से हमें पूजन करना है। और अन्य दिनों में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को हिलाना डुलाना नहीं है, सब कुछ नहीं करना है। कलश वगैरह जो आपने स्थापित कर दिया सब एक जैसे किया हुआ है वैसे ही बैठ रहेगा, बिल्कुल उसको हिलाना नहीं है। अखंड ज्योति जो आपने रखी उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। माता की जो मूर्ति है, नवग्रह है, षोडश मातृका सब जो अपनी जगह ही रहेगा। सबको बस प्रतिदिन जो है आप पुष्प अर्पित करेंगे, उनको जो है भोग लगाएंगे, उनका जो आरती वगैरह सब कुछ आप करते रहेंगे, उनकी स्तुति गाएंगे, जो स्तोत्र पढ़ेंगे सब कुछ वो सब करेंगे। तो इस तरीके से पूरे 9 दिन जो है हमें पूजन अपना करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी और आपका प्रश्न अगर है पूजा संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को अवश्य करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।